हेलो एवरीवन, सो अगेन वेलकम बैक टू अ न्यू फ्रेश लेक्चर ऑफ कंप्लीट डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में समझा था पैटर्न्स के कुछ क्वेश्चंस करे थे हमने, और आज हम उसी को, मैंने आपको बोला था ये हमारी पैटर्न की फर्स्ट वीडियो है, तो ये हमारी पैटर्न की सेकेंड वीडियो है जिसमें आज हम अराउंड 4 क्वेश्चन कर रहे होंगे और मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी। आई होप सो मैंने जो आपको लास्ट क्वेश्चन होमवर्क में दिया था वो आपसे हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो फिर मुझे बताना, मैं आपको उसके बताऊंगी कि कैसे सोल्यूशन है कैसे नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा न्यूमेरिकल रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो हम लिख लेते हैं कि अभी हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, मतलब कौन सा क्वेश्चंस हम बेसिकली सॉल्व करने वाले हैं, न्यूमेरिकल रेक्टेंगुलर पैटर्न। ठीक है, तो मैं ये बता देती हूँ। तो इसका पैटर्न मतलब बेसिकली क्या होने वाला है जो हमें चाहिए। तो लाइक हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि न्यूमेरिकल है, 6 7। ठीक है, लाइक 2 3 4 5 6 7। ओके, सेम केस वही, फिर 2, मतलब बेसिकली आपका जहाँ से काउंटिंग शुरू हो रही है वहाँ से आपको शुरू करते जाना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 4, सॉरी 4 थोड़ा आगे ऐसे ही हो गया। ठीक है, 4 6 7 1, देन आपका 2 हो जाएगा। या तो ऐसी 5, हमारी बेसिकली काउंटिंग लिखने की भी प्रैक्टिस हो रही है। वो 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4। आप ये पैटर्न को देखो और लगाओ, कोशिश करो, लॉजिक लगाओ कि हम इसमें कैसे कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा ये हार्ड लेवल क्वेश्चन आ जाएगा। थोड़ा सा हम अपना डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस को करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 4 5 6। ठीक है, तो आई होप सो आपने सोचा हो लॉजिक कैसे नहीं है कैसे नहीं। तो याद होगा मैंने आपको बोला था कि आप जब ये रोज देख रहे होते हो ना, तो ये आप इसको कनेक्ट किया करो एन से, और कॉलम्स को आप कनेक्ट किया करो एम से। ठीक है, तो हमें भी वही सेम बेसिक फंडा लगा के चलना है कि हमें रोज को कनेक्ट करना है एम से और कॉलम्स को एम से। तो ये हमारी रोज है, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकंड रो है, ये हमारी थर्ड रो है। तो ये हमारी रो चलती जा रही है जिसको हमें किससे देखना है, एन से कनेक्ट करना है। और ये जो हमारी है ये हमारी वो कॉलम चलता जाए तो हमें इससे किससे देखना है, एम से। तो हम डायरेक्ट चलते हैं अपने उस पे कंपाइलर पे, और वहाँ पे हम इसको कोड को लिख कर देखेंगे कि हमारा क्या लॉजिक बन रहा है। ठीक है, तो हम सर्च कर लेते हैं ऑनलाइन C++ कंपाइलर। ओके, तो हम यहाँ पे कोड कर रहे होंगे। तो लॉजिक वही है बेसिक सा, जो सिंपल सा हम जो करके आए हैं। हम पहले अपनी वही मेन जो हमारी हेडर फाइल होती है वहीं पर हम ये बना लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, और ये इंट मेन। ठीक है, तो मैं जैसे बोला आपको क्या करना है, यूजर को इनपुट दे रहा होगा पहले, तो वही नंबर हमें यूजर से ले लेना है। ऑफ कोर्स वो इंटीजर बेस होगा तो हमने डेटा टाइप इंटीजर लिखा है। अब हमें क्या करना है कि हमें रोज का देखना है। तो आप देख रहे होगे जो ये हमें पहले रोज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, 7 तक। वो तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, वो तो यूजर पे डिपेंड करता है ना कि वो उसको कितनी दे। तो हम मान ले रहे हैं कि जो वो दे रहा है। ठीक है, तो हम बोल देते हैं कि फॉर लूप लगेगी, फॉर स्टार्टिंग i इक्वल टू 1 से हो रही है और कब तक चल रही है, जब तक कि आपका n तक, यानी कि यूजर ने चाहे वो 7 दिया हो 8 दिया हो, वो कंडीशन ना हो जाए। फिर i प्लस प्लस। ठीक है, अब हमें ये तो हमने कॉलम वो रोज की लगा ली, अब हमें कॉलम की लगानी होगी। ठीक है, तो अब हम कॉलम का नेस्टेड लूप यूज करके फॉर इंट j इज इक्वल टू 1। ऑफकोर्स अब आप देखोगे कि हमारी जो ये तो हमने कॉलम वो हमने ये तो रो का लिख लिया कि 1 से शुरू हो रही है और जहाँ तक यूजर बोले हमें वहां तक लिखना है। अब बात आती है कॉलम की। अब आप कॉलम की देखो कि कॉलम भी हमारा 1 से शुरू हो रहा है और जहाँ यूजर बोले वहीं तक खत्म हो रहा है। ठीक है, तो हम प्रिंट करवा दे रहे हैं j इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू n, क्योंकि जहाँ पे वो यूजर बोले वहीं पर। ठीक है, तो ये तो आपने लिख लिया। अब हम सी आउट करवा देंगे जे क्यों सी आउट करवाएं, क्योंकि वो जे तो नंबर है, जे 1 2 3 4 यही तो हमारा नंबर है, तो हमने करवा दिया। ठीक है, अब आपने एक चीज नोटिस करी, अगर हम ये काम करेंगे ना तो ये तो चलो हमारा एग्जैक्ट सेम प्रिंट हो जाएगा, ये भी हमारा सेम प्रिंट हो जाएगा। फिर पता है आगे क्या चलता रहेगा, सेम 1 2
3 4 ये चीज आती रहेगी, हमें ये थोड़ा प्रिंट करवाना है। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एक सिंपल लाइन चल रही है। अब क्या है, फिर 2 3 4 5 6 7 यहाँ 1 रिपीट हो रहा है, रिपीट इन द सेंस रिपीट नहीं हो रहा, लास्ट में आता जा रहा है। आप देख रहे होगे स्टार्टिंग के जैसे ही नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो वो जो आपके नंबर जो आपने आगे प्रिंट करे थे वो पीछे आते जा रहे हैं। आप ये चीज देख रहे हो। तो अगर हमने ये जो लॉजिक बनाया ना, तो ये हमारा लॉजिक इतने नंबर तक का है। अब आपको इस नंबर का भी तो लॉजिक देखना है कि 1 1 2 1 2 3 का। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि जो लूप चल रही है तो इसकी स्टार्टिंग तो j की 1 से ही कर दो, j इज इक्वल टू 1। और कब तक चलाओ आप, जब तक कि ये i माइनस 1 ना हो जाए। अब आप सोचोगे ये क्या लिखा है, मैंने बताती हूँ। तो पहले ये कर दें हम अपडेट, इसमें भी हमारा क्या प्रिंट हो रहा होगा, j ही प्रिंट हो रहा होगा, ठीक है। और गैप के लिए हम एंडल लगा दे रहे हैं, ओके। या ये मैंने क्यों करा, i माइनस 1 क्यों, i माइनस 1 ये i आपका क्या होगा, अगर आपका i 1 है तो 1 माइनस 1 0। तो आप तो देख रहे हो ना, जब हमारा i 1 है तो हमारा तो ये एग्जैक्ट लाइन प्रिंट हो रही है, कुछ रिपीट तो हो नहीं रहा, रिपीट इन द सेंस कुछ तो बाद में आ नहीं रहा। जब आपका i 2 हुआ तो आपने क्या करा, i हमने क्या बोला था, i माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या होता है 1। तो आपने बोला j कब तक प्रिंट करवाना है 1, तो आपने एक बार वो चीज प्रिंट करवा दी। फिर आपका i हुआ 3, तो 3 माइनस 1 क्या होता है 2, तो आपने 1 और 2 प्रिंट करवा दिया। फिर आपका i हुआ 4, 4 माइनस 1 क्या होता है 3, तो आपने 1 2 3 प्रिंट करवा दिया। तो आपको समझ में आ रहा है हमने कैसे 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 प्रिंट करवाते जा रहे हैं, ठीक है। तो यही इसलिए हमने लिखा है और हमने बोला है कि आपको अपडेट करते रहना है जब तक कि कंडीशन ना हो जाए। तो चलो देखते हैं कि हमारा कोड रन कर भी रहा नहीं रही। तो हम दे दे रहे 7, देखो सेम वही चीज प्रिंट हो गई है। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 हमने कुछ गड़बड़ कर दी है और हमें देखना है कि हमने गड़बड़ क्या करी है। ये हमारा इंटेंट 1 हो गया, ये हमने n तक दे दिया, ठीक है। जी ओह शिट, ये हमने गलती कर दी है, हमने ये गलती कर दी। और ये हम दोबारा चलाते हैं, 7 देते हैं, अब सही आ रहा है। गलती बहुत माइन्यूट सी थी, यहाँ पे मैंने लिख दिया था आई जे इंट j इज इक्वल टू 1। 1 क्यों लिख दिया, गलती ये हो गई, अगर हमने 1 की स्टार्टिंग कर दी ना तो ये 1 2 3 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। बट आप देख रहे हो हमने इंट i इज इक्वल टू 1 दिया है, तो आपने अगर 1 दिया है फिर वो चलता ही जा रहा है, मतलब i 1 हुआ है, फिर कंडीशन अपडेट हुई है तो i 2 हुआ है। आपके j का कॉलम भी तो वही रहेगा ना, सेम आपके कॉलम भी तो यही है ना, ये दिस कॉलम है तो आपके कॉलम भी तो वही रहेंगे ना। इसलिए जब i इज इक्वल टू 1 हुआ है तो आपका j की पहली वैल्यू 1 आ गई, फिर i आपका 2 हुआ तो j की सेकंड वैल्यू 2। तो ये क्या, j की स्टार्टिंग हमारी i से हुई और जब तक चलते जाना है जब तक कि हमारे यूजर की कंडीशन ना हो जाए। तो आई होप सो आपको पता चल गई होगी मैंने क्या माइन्यूट सी गलती करी है। आप ही गलती मत करना, क्योंकि एरर से ही हमें समझ में आता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं गलती कर रहे हैं। आई होप सो आपको ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड समझ में आ गया कि हमने कैसे करा और पर्टिकुलर लाइन का आउटपुट कैसे निकाला, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं और हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होगा हमारा सेम न्यूमेरिकल पैटर्न क्वेश्चन ही है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखती हूँ और ये ना आप इसका लॉजिक कर भी चुके हो। तो क्वेश्चन यही है कि 1 2 3 4 5 6, अभी जो हमने गलती करी थी ना वो जो लॉजिक हम उधर यूज़ कर रहे थे, अब हमें ये वाला लॉजिक इधर यूज़ करना है। और ये क्या हो गया, तो जो अभी मैंने गलती कर दी थी कि j को मैंने बोल दिया था 1, यहाँ पे वो ये लॉजिक यूज़ होगा, ठीक है। तो प्लीज़ वो गलती मत करना, मेरे से गलती हो गई थी, ठीक है। ये गलती मत करना, ध्यान से देखना कि वो मैं बोल कुछ और रही थी और वो गलती हो गई, आई एम डैम सॉरी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ प्रिंट करवानी है। तो ये लॉजिक आप कर चुके हो, ठीक है। हम डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। तो वही हमें एक यूजर से इनपुट वगैरह लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फॉर, पहले तो हमने बोला था ना कि मैंने आपसे हमेशा से बोलती आई हूँ आप ट्राई करा करो, ये जो है ना ये आपकी ये है, पहले आप देखो कि आपका रोज से कैसे कनेक्ट हो रहा है n और कॉलम से m कैसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। बट ये हर जगह तो होगा नहीं कि आपका m वगैरह देखना है, बट आप ये देखो कि आप कैसे इंटरकनेक्टेड कर सकते हो, कैसे उनका कनेक्शन बना सकते हो, ठीक है। तो ऑफकोर्स i की स्टार्टिंग 1 से हो रही है और जब तक चलते जाना है जब तक कि वो यूजर गए, ठीक है। तो हमने बोल दिया इंट i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू जब तक चलो n तक, और फिर हर बारी आप क्या कर दो
आई की कंडीशन अपडेट कर दो। ठीक है, आपने रोज के लिए लिख ली। अब हमारी आती है कॉलम के लिए। हमने कॉलम के लिए बोला फॉर इंट j इज इक्वल टू 1 करो, और j आप जब तक करो जब तक n है। क्यों मैंने ये चीज क्यों बोली है, ये लिख लूँ j प्लस प्लस। ठीक है, ये चीज मैंने क्यों बोली, आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो अगर यूजर ने 6 इनपुट दिया होगा तो कॉलम भी हमारे उतने ही प्रिंट हुए। अगर यूजर ने 7 प्रिंट देगा तो वो ही हमारे कॉलम 7 प्रिंट होंगे। बट स्टार्टिंग तो हमारी 1 से हो रही है ना, स्टार्टिंग तो हर जगह हमारी 1 से हो रही है। यहाँ पे यही चीज दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, ध्यान से समझो। मैंने जो गलती करी, मैंने क्या बोला था उधर j इज इक्वल टू 1, वो चीज नहीं होगी। अगर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये हमारा जो कॉलम है उसकी फर्स्ट स्टार्टिंग 1 से ही हो रही है हमारी। ठीक है, तो हम ये चीज लिख रहे हैं, बट यहाँ पे तो हमारा उस पर डिपेंड कर रहा है ना कि हमारा i हमारा कैसे अपडेट हो रहा है। जब i 1 हो रहा होगा तो 1 पे हुआ, सेकंड हुआ तो सेकंड। आप ये चीज समझ रहे हो क्या डिफरेंस है, वो गलती मत करना। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, ये तो कंडीशन हो गई। अब हमें सिर्फ सी आउट करवाना है और हमारा j यहाँ पे सी आउट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमें एक लाइन का गैप देना है तो यहाँ पे वही हम एंड लगा देते हैं, ये कैपिटल नहीं स्मॉल। ठीक है, तो चलो रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। हम देते हैं 3 1 2 3 1 2 3। क्यों, क्योंकि हमने 3 दिया था। अगर हमें ये 6 करवाना है तो आप करवा लो 6 का 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। आगे समझ में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपने याद हो तो ये हमने ना सेम क्वेश्चन करा हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में, बट ये उस टाइम पे हमने उसका क्वेश्चन जो करा था ना, ये हमारा वो पैटर्न वाला क्वेश्चन था। याद करो, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था रेक्टेंगुलर पैटर्न क्वेश्चन। बस ये फर्क इतना है कि हमने ये न्यूमेरिकल वाला कर दिया। हमने प्रीवियस वीडियो में रेक्टेंगुलर पैटर्न करा था, यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल पैटर्न कर दिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है। अब हम लेते हैं न्यूमेरिकल ट्रायंगुलर पैटर्न। ठीक है, हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये हमारा 3rd क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल ट्रायंगुलर पैटर्न ऑलरेडी मैंने आपको इसका वो बता दिया था कि पैटर्न में तो हम कर चुके थे, बट हम ये कर रहे हैं रेक्टेंगुलर न्यूमेरिकल पैटर्न में। तो यहाँ पे हमारा 1 1 2 और ये हो जाएगा आपका 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, तो वही हमें देखना है कि इसका एंड से कैसे कनेक्शन है। ठीक है, तो अब आप देख रहे होगे ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। डायरेक्ट हम चलते हैं कोड पे, ये हटाते चीज। तो वही कि हमें क्या करना है, स्टार्टिंग आई की 1 से ही होगी और जब तक चलता रहेगा, जब तक एन ना बोल दे, मतलब एन जब तक जहाँ तक हमारा यूजर ने हमें नहीं दिया होगा। तो इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हमने ये तो रोज का प्रिंट करवा लिया, अब हमें कॉलम का प्रिंट करवाना है। तो फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, स्टार्टिंग तो 1 से ही हो रही है, और कब तक चलना है, आपका j चलता रहेगा i तक। i तक क्यों बोल रही हूँ, आप देख रहे हो जब i 1 होगा तो j 1 होगा, जब आपका i 2 हो जाएगा आपका वैसी कॉलम 2 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो हम यहाँ चलते हैं और j को हमें अपडेट भी करना है। ठीक है, अब हम सी आउट करवा देंगे j को। यही नहीं, यहाँ पे नहीं लिख रहे, और 1 लाइन गैप और एंडल। ठीक है, तो रन करवाते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। हम देते हैं 4, लो आ गया 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। जो हम लोगों ने आउटपुट हमें जो चाहिए था, एग्जैक्ट आउटपुट हमारा आ गया। आई होप सो ये आपको अब अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि आपको इनका लॉजिक तो पता ही था, बट अब एक बार और अच्छे से हो गया कि हाँ भाई क्या हमारा यूज हुआ है इधर पैटर्न। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि ऑलरेडी वही है, प्रीवियस आप कर चुके थे। हम यहाँ पे एक और बार कर रहे हैं रेक्टेंगुलर हॉलो पैटर्न की 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 1 और यहाँ भी 1। ये ना क्वेश्चन अराउंड ऐसे आ जाते, कभी कभी पूछ लेते, बट आप हाँ ट्राई करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, जिससे और आपका अच्छे से ना वो होता रहेगा, बिल्डअप हो जाएगा आपका जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो आपको इसका लॉजिक पता ही है कि हमें यहाँ पे 2 चीज़ें प्रिंट करनी है, पहले तो ये नंबर, दूसरी हमें स्पेसिस भी प्रिंट करने हैं। तो हम अपने वही चलेंगे, इतना कोड हटा देते क्योंकि वो सेम ही होगा, बट यहाँ पे आप देखोगे कि हमें ये ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लूप्स का देखना है। लूप की स्टार्टिंग आप देख रहे हो i इज इक्वल टू 1 ही है,
1 से स्टार्ट हो रही हो, जब तक चलती रहेगी जब तक कि आपकी वैल्यू n ना आ जाए। n मतलब यूजर की जो आउटपुट यूजर जितना चाहता है उसके अकॉर्डिंग ना आ जाए। तो आपने बोला फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, ठीक है, i का जब तक करते रहो n जब तक ना आ जाए, और i को आप बार बार अपडेट कर दो। ठीक है, ठीक है, आपने रोज का लिख लिया, अब बारी आती कॉलम्स के लिखने की। तो कॉलम्स में बोला कि इंट j इज इक्वल टू 1, स्टार्टिंग तो 1 से ही हो रही है, और इसमें भी आप देख रहे हो n तक चलता रहेगा। यूजर ने अगर 5 बोले होंगे तो 5 आ जाएंगे, ठीक है, अगर 7 बोला होगा तो 7 आ जाएगा। तो इसलिए हम j को भी क्या बोल देंगे, लास्ट की जो कंडीशन होगी कि जब तक आपका n ना आ जाए, ठीक है, और हम j को बार बार अपडेट कर देंगे। ओके, ये आप क्या, अब यहाँ पे कंडीशन आएगी, ठीक है, यहाँ कंडीशन सुनना आपने, बेसिक कंडीशन लगा दी। ये बेसिक कंडीशन कौन सी लगे, ये जो आपने ऊपर भी प्रिंट करे थे ना, इसकी कंडीशन। अब आपको ये बीच में हॉलो स्पेस भी चाहिए, हॉलो स्पेस चाहिए ना, ये बीच का जो खाली स्पेस है ये भी चाहिए, और फिर आपको ये नंबर चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि पहली कंडीशन क्या, अगर आपका i n के इक्वल है, क्या पहला तो i अगर आपके 1 के इक्वल है, i की वैल्यू जब 1 होगी जब, और i की वैल्यू n होगी, n मतलब जितना यूजर चाहता है, ठीक है, पहले हम रोज के लिए कर रहे हैं। इफ मुझे ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है, i इज इक्वल टू n जब तक ना हो, ठीक है, और आपका i जब तक 1 ना हो, ठीक है, ये करना है। और ऐसे ही जैसे आपने i के लिए करा है वैसे आपका j होगा, यानी कि j जब तक आपका 1 ना हो और आपका j जब तक n ना हो, ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सी आउट कर देना है j, आपको j प्रिंट करना है, j मतलब वो नंबर्स। एल्स अगर ये कंडीशन नहीं हो रही है देन आपको क्या प्रिंट करना है, वो खाली स्पेसेस प्रिंट करने हैं। एक मिनट, वो फिर आपको क्या करना है, ये खाली स्पेसेस प्रिंट करने होंगे, और ये खत्म होने के बाद एक लाइन का आप गैप दे दोगे, ठीक है। ओके, चलो अब हम रन करते हैं। तो हम मांग लेते हैं 4, अब आप देख रहे हो वही आ गया 2 3 4 जो हमें एग्जैक्टली चाहिए था वो हमारा आ गया, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, ऑलरेडी आपको आ गए होंगे क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए जो मैंने बोला था, आज हम 4 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। अब एक मैं क्वेश्चन होमवर्क देना चाहूँगी, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लॉजिक लगाना थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। लाइक ये आपको 1 दे रखा है, 1 2 1, ठीक है, फिर आता है 1 2 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1, कुछ याद आ रहा है? हाँ, देखो मैं बता देती हूँ, उसकी थोड़ी हिंट दे देती हूँ। जो हमने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में करे थे, देखा था ये लास्ट की चीज़ें रिपीट हो रही थी, आप देख रहे होगे ये चीज़ रिपीट होती जा रही थी, 1 2 3 4, फिर देन आपका 3 2 1 प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि ये 4th लाइन है, 1 2 3 4th लाइन है, इसलिए आपके ये 3 2 1 प्रिंट हुआ। अब आप देखोगे ये ना थोड़ा ऐसा जा रहा है, थोड़ा सा ट्रायंगुलर पैटर्न जा रहा है, तो आपको यहाँ पे हॉलो स्पेसेस भी प्रिंट करवाने होंगे। आप इसको बनाओगे पूरा रेक्टेंगुलर पैटर्न क्वेश्चन, इसकी आप 2 चीज़ प्रिंट करवाओगे। क्या आपकी ना बेसिकली 3 चीज़ हो रही है, पहले तो आप रोज के लिए लगाओगे कि i की वैल्यू i से स्टार्टिंग हो रही है और जब तक करते रहो जब तक कि n ना आ जाए, ये तो सिंपल सा रोज का लॉजिक लग जाता है। अब बात आती है खाली स्पेस, ये आप देख रहे हो, मैंने बोला ना आप इसको रेक्टेंगुलर पैटर्न क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहे होगे, तो यहाँ पे आप खाली स्पेसेस भी इसके प्रिंट करा रहे होगे, ठीक है। तो आप बोलोगे कि j की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो, और आप देखोगे कि जैसे जैसे ये लास्ट लाइन आई है ना, आप उससे कम ही प्रिंट करवाओगे, क्यों, यहाँ पे तो स्पेस प्रिंट होगा नहीं, तो यानी कि जितना बोल रहा है यूजर उससे एक लाइन कम प्रिंट कर दो, और j अपडेट जिससे आपके क्या हो जाएंगे, ये ब्लैंक स्पेसेस आ जाएंगे, ठीक है। फिर आप फाइनली ये वैल्यू प्रिंट करवाओगे कॉलम की j की, ठीक है। फिर आप क्या करवाओगे, ये देखोगे अरे यार ये भी रिपीट हो रहा है, तो फिर ये वाले j प्रिंट करवाओगे। समझ रहे हो ना आप, थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैंने बोला ना थोड़ा सा ये हैवी टाइप क्वेश्चन है, बट आई होप सो आपसे ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं हो तो फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको इसका पूरा कोड लिख कर दूंगी, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली क्या 4 टाइप क्वेश्चंस करे, एक ये प्यारा सा क्वेश्चन करा, एक हमने ये क्वेश्चन करा जिसका मैं ऑलरेडी लॉजिक पता थे, हमने 4 क्वेश्चंस करे और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया। आई होप सो आपको ये अच्छी लगी होगी। तो ये हमारी पैटर्न की वीडियो खत्म होती है, एंड हाँ प्लीज़ इसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना, ऐसे नहीं है कि इतना पढ़ा दिया तो यही ख़त्म, यही होते हैं, बहुत हाई लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा फंस जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस करते रहना। टिल देन अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप बताना कमेंट सेक्शन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।